अच्छा देखो एक बात बोलें, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली हैं। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत नटखट हैं। किशोरी जी बहुत बोली हैं। एक लीला आज सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही हैं और नौका विहार करके जैसे ही लौटी तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है। या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब दिखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सखी कह रही हैं हम तो यहां खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो क्या कर रही हैं। श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुला में ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। कितनी भोरी हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो कि कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर या के अलकावली, इतने सुंदर या के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे या के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही। या तने पूछतो ये कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बल्लियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी है हमारी लाडली जी, अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाए किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन ने कर गए और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मुझे। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। एक बात तो सच्ची है भैया, वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं। वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है,
बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाकु स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही देना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है गो हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रहो जाते तो